भगवत प्राप्ति के मार्ग अलग अलग प्रकार के हैं और भाव सेवा में देखो, मुख में हो राम नाम और राम सेवा हाथ में, फिर तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ। और विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। डॉक्टर यदि मरीज में प्रभु का दर्शन करके ये अनुभव करे कि ठाकुर जी इस रूप में मेरी सेवा स्वीकार करने आए हैं, तो डॉक्टर को अलग से माला लेके भजन करने की आवश्यकता नहीं, उस मरीज की सेवा से ही उसका भजन हो रहा है। विदेश में एक डॉक्टर थे भारतीय मूल के, बहुत भाव भक्ति के साथ सेवा करते थे दीन दुखियों की। माने कोई भी आ जाए मरीज, यदि कोई उसके पास सामर्थ्य नहीं है तो अपनी तरफ से उसकी चिकित्सा कर देते थे। एक महात्मा आए, बीमार थे, रुपया पैसा उनके पास कुछ था नहीं। डॉक्टर साहब ने बढ़िया सेवा करी, महात्मा स्वस्थ हो गए। महात्मा बोले, डॉक्टर साहब आपने बहुत अद्भुत सेवा करी, मैं बिल्कुल ठीक हो गया, मैं आपको दूं क्या ये समझ में नहीं आ रहा, मेरे पास तो कुछ है नहीं। डॉक्टर साहब बोले, बस आप आशीर्वाद दीजिए। तो महात्मा के पास भगवत गीता थी, वही गीता डॉक्टर साहब को दे दी कि हमारे पास तो यही है, यही आशीर्वाद रूप में आप ले लीजिए। उन्होंने ले ली। डॉक्टर साहब पूरी तरह से इंग्लिश मीडियम से पढ़े थे, पूरी तरह से अंग्रेज हो चुके थे और संस्कार भारतीय मूल के कुछ थे। तो जब गीता पहली बार सामने आई उनके, महात्मा की दी हुई, तो उनका लगा थोड़ा देखा जाए, पढ़ा जाए, तो पढ़ने लगे। चूंकि उनका हृदय शुद्ध था, मन पवित्र था, गीता का ऐसा प्रभाव चित्त पर चढ़ा, ऐसा ज्ञान हो गया केवल गीता से, उत्कृष्ट वैराग्य उनके भीतर जागृत हो गया। आत्मस्वरूप को जानने की प्रबल उत्कंठा, जिज्ञासा जागृत हो गई, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। परिणाम ये हुआ कि स्वदेश आए और घर में जाके साहित्य रखा और आज्ञा मांग ली। बोले बस हमारी हो गई सेवा, और सीधे आपके यहीं ऋषिकेश आए गए। और इसी पंक्ति में आगे चल के उनकी एक कुटिया है, उस कुटिया में रह करके भजन किया, तप किया। स्वर्गाश्रम में यहीं भिक्षा मांग करके ले जाते थे, वहीं भजन करते थे, साधना करते थे। अद्भुत विचारक बने, कई ग्रंथ उन्होंने अपने हाथों से लिखे। वही श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज के नाम से जाने गए। कोई मत, सामने ये जो भव्य आश्रम दिख रहा है आपको, उस तरफ शिवानंद आश्रम है, जिसको हम लोग राम झूला कहते हैं। इसका नाम मूल रूप से शिवानंद झूला था, वो क्योंकि स्वामी जी के माध्यम से बना था, परंतु उधर लक्ष्मण झूला था, इसलिए राम झूला बन गया, अब जानकी झूला हो गया। बाकी बनाया स्वामी जी की प्रेरणा से ही बना था। तो ये पूरा सामने का जो पर्वत था, किसी ने उनको भेंट किया, वहां पर उन्होंने दिव्य जीवन संघ के नाम से अपने संस्थान की स्थापना करी। उच्च कोटि के संत बने। और जिस समय अब्दुल कलाम जी जो राष्ट्रपति रह चुके हैं, वो पहले नौकरी के चक्कर में देहरादून आए थे, कई इंटरव्यू वगैरह दिए परंतु सफल नहीं हुए। तो बड़ा उनको आघात लगा, तो यही गंगा जी के किनारे खड़े होकर के दुखी होकर के रो रहे थे। तो सोचा कि अब गंगा जी में ही आत्मसमर्पण कर देते हैं। जीवन में कोई सफलता दूर दूर तक नजर ही नहीं आ रही, कितना मेहनत करते हैं। दुखी हो रहे थे गंगा जी का दर्शन करते करते। स्वामी जी उसी समय निकल पड़े वहां से, श्री शिवानंद जी महाराज। उन्होंने जब देखा तो पूछा, बच्चा क्या बात है?
बहुत परेशान दिखाई पड़ते हो। चरणों में गिर के सारी बात बताई, महाराज ऐसी ऐसी बात है, कुछ भी सफलता हाथ नहीं लग रही। कितने इंटरव्यू दिए सबके, कहीं कुछ सफलता ही नहीं दिख रही। तो स्वामी जी ने मुस्कुरा के कहा, ठाकुर जी तुम्हें जो तुम चाह रहे हो ये सेवा तुमसे लेना नहीं चाह रहे, इसलिए अपने आप को नकारात्मक विधि से न सोचिए। तुम सफल नहीं हो रहे क्योंकि ठाकुर जी तुमसे ये सेवा कराना नहीं चाह रहे, तुमसे बहुत बड़ी सेवा राष्ट्र के लिए लेना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें इन छोटी मोटी सेवाओं में सफल नहीं होने देंगे। और फिर स्वामी जी ने वो गीता उनको दी कि इसको पढ़िए, जीवन को समझिए, जिज्ञासु बने। स्वामी जी की वाणी का प्रभाव पड़ा, उन्होंने उसका स्वाध्याय किया और इसलिए अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति बने, परंतु उन्होंने गीता को कभी नहीं छोड़ा। इसलिए उनका जहां अंतिम संस्कार हुआ, जहां उनकी समाधि बनी, वहां पर भगवत गीता भी रखी गई है। जबकि वो तो मुसलमान थे, परंतु गीता के प्रति उनकी ऐसी निष्ठा बनी कि उनके स्थान पर गीता स्थापित की गई। गीता को उन्होंने अपना आदर्श बनाया। हमारा कहने का मतलब यह है कि जो डॉक्टर था वो भगवत गीता के माध्यम से उनके जीवन में कितना अद्भुत परिवर्तन आया और क्या से क्या बन गए। इसलिए ज्यादातर स्वामी जी महाराज के जो शिष्य उनमें डॉक्टरों की संख्या ज्यादा है। डॉक्टर कुट्टी, जब हम उन स्वामी जी के आश्रम में